साथी, माताएं, बहनें, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित नवनियुक्त नगर पालिका के चेयरमैन श्री परशुराम भाटिया जी, पूर्व चेयरमैन श्री बनवारी लाल मेघवाल जी, श्री राकेश राठी जी, सरपंच प्रतिनिधि प्रभुदयाल नायक जी, श्री सहीराम नायक जी, श्री रामावती यादव जी, गुरुजी पृथ्वीराज जी, प्रकट सिंह जी, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम और इस पूरी की पूरी टीम को आशीर्वाद दे रहे हैं, सानिध्य दे रहे हैं और सिखाने का काम कर रहे हैं श्री राजेंद्र के निवान जी, स्टेज का संचालन कर रहे राजेंद्र कुमार जी। इससे पहले भी यहाँ इसी जगह अपनी बात रखने का मौका मुझे मिला, आप लोगों ने एक स्वागत का कार्यक्रम रखा और आज फिर हम लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज एक नई कड़ी भी हमारे साथ जुड़ी है, नए चेयरमैन के रूप में श्री परशुराम भाटिया जी। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी है, नायक है बनवारी जी, है ना? देखी है ना? एक दिन का मुख्यमंत्री होता है और एक दिन में ही जिस तरह से वो काम करता है, वास्तव में ही जब परशुराम भाटिया जी को बने हुए मात्र 10 दिन हुए और 10 दिन में इन्होंने जो वास्तव में काम किए हैं, जिसके लिए लटकाया जा रहा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन मानेगो, कौन सुनेगो, तहसीलदार ये कह रहे हैं, एसडीएम ये कह रहे हैं, लेकिन परशुराम भाटिया जी ने वास्तव में इस तरह के काम किए हैं जो सूरतगढ़ के लिए एक इतिहास बने हैं और एक अच्छी लाइन बनी है। तो मैं श्री परशुराम भाटिया जी को उन सब कामों के लिए बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आगे भी आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। भाटिया जी, मैं जब इस बोर्ड का उपाध्यक्ष बना, मेरे से पहले इस बोर्ड के 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं तो उपाध्यक्ष था, 3 अध्यक्ष रह चुके हैं और मेरे से पहले बनवारी जी इस बोर्ड में से एक भी फाइल वित्त मंत्रालय के पास नहीं गई हुई, सिंगल फाइल, यानी 1 रुपए का भी काम 3 बोर्ड मतलब 15 साल, 3 सरकारें। लेकिन जब मेरे पास जिम्मेदारी आई उपाध्यक्ष की, तो मैंने ये सोचा कि यदि और कि उन्होंने तो अपना समय निकाल दिया क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं था, उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन यदि मैंने ये समय से निकाल दिया तो मुझे तो राजस्थान में घूमना है, मुझे तो समाज के लोगों के बीच में जाना है और वो मेरे से पूछेंगे कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और यही बात को ध्यान में रख करके लगभग 10 नए काम शुरू करके, योजनाएं शुरू करके, इस बोर्ड के माध्यम से 10 नई योजनाएं शुरू करके मैंने धरातल पर उतारने का काम किया। तो इसलिए परशुराम भाटिया जी, और तो बहुत सारे चेयरमैन बने, आए गए, काम चला नहीं चला, काम चल गया, लेकिन आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है, विश्वास है कि आप सारी की सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और ये सब आप पर आस लगाए बैठे।
और जिस तरह से आपने शुरुआत की है, वास्तव में ऐतिहासिक, इसमें कोई दो राय नहीं, तारीफ के काबिल है। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में जो फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जो देश में कहीं नहीं है वो राजस्थान में। जितने विकास के काम, पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। पिछला 2022-23 का बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र का लास्ट टाइम था, विपक्ष ने मांग की कि हमारी विधायक निधि बढ़ाओ। किसने कहा? विपक्ष ने। विपक्ष की तरफ से आवाज आई कि हमारी विधायक निधि बढ़ाओ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा बताओ कितनी करें। विपक्ष ने कहा 5 करोड़ करो, और जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा जाओ कर दी। करता है कोई ऐसे? तो इसलिए 2022-23 के बजट में जिस दिन ओपीएस लागू हुई, बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी बैठे यहां, क्या आपकी कोई मांग थी? 2004 के बाद, 5 के बाद आप भूल चुके थे कि कोई पेंशन भी दोबारा लागू हो सकती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की तो हो सकता है रामावत जी 1-2 साल कोई आंदोलन किए होंगे आपने, हमें पता नहीं, किए होंगे। करता ही है कोई एकदम जब कोई झटका लगता है तो। लेकिन 2022 में कोई मांग नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उनको पता था कि ओल्ड पेंशन योजना बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि एक दफा जब कोई पर्सन रिटायरमेंट होता है तो उसको इकट्ठे पैसे मिलते हैं। जब इकट्ठे उसके पैसे मिलते हैं, उनके खाते में आते हैं, तो उसके परिवार वाले बड़े लाड-कोड करते हैं, क्योंकि खाते में रुपया है। पोता, पोते की बहुएं दादाजी, 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 और बड़ी बड़ी स्कीम बताते हैं। दादाजी वो सार लो प्लाट है नहीं, वो बिल्कुल बस कोडिया के भाव ही मिलने लग रहे। अब से आपने ने पैसा ले लिया तो ठीक, दादू जी के ठीक है, ले लियो भाई। अपने पड़ोस में जमीन है, बहुत सस्ती मिलने लग रही है, ले लिया, ले लियो भाई। अपने एक नजदीक है दुकान, लेखचंद जी की सारली दुकान है, ले लिया के ले लियो भाई। और जब दादाजी के खाते में हो जाए पैसा खत्म, भी बाद में न कोई दादाजी ने पूछे न कोई और कोई पूछे। इस बात का किसे पता था? इस बात का अशोक गहलोत साहब को पता था। इसलिए अशोक गहलोत साहब ने कहा ये ओल्ड पेंशन योजना लागू की। अब जब तक दादू जी जीवता है, जब तक रुपया 50,000 आवे खाते में, आवे को नहीं आवे जिलदार जी? आवे नहीं। अब ज्यादा तो मन घिसावे थोड़ी है, मैं तो भी अंदाजों बताए है। और जब तक रुपया 50,000 आवे खाते में, जब पोतो बीर पोते की बहुआ भी ध्यान रखे, दादाजी को ध्यान रखे करो, नहीं तो चुल्लो बंद हो जाए। 50,000 का मतलब है घर का खर्चा चलना अच्छे से। तो इसलिए वो दादाजी का ध्यान रखते हैं। दादाजी का छोटी सी बात हो जाए नहीं, कोई दादाजी के थोड़ो सी यहाँ लग गया जाना, सिर दुखा है, चल 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 हॉस्पिटल चलो फटाफट। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने ओपीएस लागू की। और जिस दिन ओपीएस लागू की, आप देखा कि राजस्थान के अंदर उस बजट का कितने जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। गुलाल उड़ा करके और पटाखे बजा करके किसी बजट का यानी स्वागत हुआ है तो वो 2022-23 का बजट है। अब की बार 2023-24 में 19 जिले, 3 संभाग, पूरा राजस्थान एक बार होली में और दीपावली में हो गया। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी घोषणाएं। राजस्थान की विकास दर पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर की है, 11.4% की दर से। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने ओल्ड पेंशन योजना लागू की।
राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर नर्सिंग कॉलेज। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां चिरंजीवी जैसी महत्वपूर्ण योजना। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अलग से कृषि बजट दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने आरटीएच राइट टू हेल्थ कानून बनाया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है। ये योजनाएं देश के और किसी भी कोने में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इन योजनाओं को लागू करने के साथ साथ गारंटी दी, लिख करके कि मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको 100 यूनिट बिजली फ्री 1 महीने की मिलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ट्यूबवेल का कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन, तो 2000 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगी। गारंटी देता हूं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख का इलाज आपको मिलेगा। गारंटी देता हूं कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 10 लाख का बीमा आपका है। गारंटी देता हूं कि दीदी 2 दूधारू पशु आपके घर में है तो 2 पशुओं का बीमा। गारंटी देता हूं कि यदि खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा। गारंटी देता हूं कि यदि आप उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं तो 500 रुपए में सिलेंडर आपको मिलेगा। गारंटी देता हूं कि यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए हैं तो 750 से 1000 रुपए आपके खाते में पेंशन आएगी। गारंटी दी है। राजस्थान में पेंशन की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। 500 से बढ़ाकर के 750 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। और 750 से बढ़ाकर के 1000 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। अशोक गहलोत साहब ने खुद के बनाए रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ा है और किसी ने नहीं तोड़ा है। तो इसलिए आज पट्टों के बारे में चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब बता रहे थे, मिलता है कोई पट्टा 500 रुपए में? 500 रुपए की बात तो छोड़ो, रुपए भले कितने ही लेकर के घूमते रहो तो भी पट्टे नहीं मिलते नगर पालिका और नगरीय निकाय के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कितने दिन से योजना कर रखी है कि इनको पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो, और अब आपको पट्टे मिलेंगे। आपके बीच में कई बार आने का, कई बार अपनी बात रखने का मौका मिला है और हमेशा से एक प्रयास रहा है कि हम नया कैसे करें, अच्छा कैसे करें, बदलाव कैसे करें, राजनीति अच्छी कैसे हो। इस देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है कि हम सब के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस देश के सिस्टम को, राज को चलाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था इसलिए की ताकि हमारा राज के अंदर हमारी भागीदारी हो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? कहने नहीं मेरो राजनीति कोई लेन देन को नहीं, मैं दूर आ साहब। क्यों? क्योंकि कुछ बदमाश लोगों ने राजनीति को गंदा कर दिया। इसलिए राजनीति में बदमाशी आई, इसलिए राजनीति से अच्छा आदमी दूर भागता है। 1989 में मैंने ग्रेजुएशन किया। बीए तक की पढ़ाई करने के बाद जब राजनीति में आया, मेरे मन में था कि मुझे राजनीति में नया करना है। प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा ताकि कोई ये न सोचे कि ये इसके बाद तो इसका बेटा संभालेगा काम को, उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, इसके बाद इसका ये संभालेगा, या ये एमएलए बनेगा या जनप्रतिनिधि बनेगा तो इसके 5-7 लोग होंगे, ये परिवार वाली काम को संभालेंगे। नहीं, सबसे पहले मैंने इससे अपने आप को दूर करने का काम किया। मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं करता। मेरा परिवार है राजनीति करने वाला, तो ये है, और कोई परिवार नहीं है राजनीति करने वाला, ये परिवार है। टेलीफोन चलता है तो इनका और इनके चलेंगे। दूसरा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी। ज्यादातर आरोप यही लगता है ना कि पी समाज से करेगा। मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, और 1989-90 से लेकर के आज 2023 35 साल का लंबा सफर है। आज तक मनपसंद दुकान पर जाकर के, मनपसंद कपड़ा खरीद करके, मनपसंद टेलर से सिलवा करके मैंने पहन करके देखा नहीं है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक, मेरे सहयोगी जैसा कपड़ा ला करके सिलवा करके देते हैं वैसा पहन करके मैंने राजनीति की है। और राजनीति भी कोई छोटी मोटी नहीं की,
भी मैंने कोई मोहल्ले की या तहसील की या जिले की है, पूरे प्रदेश की राजनीति की है। हम राजस्थान के कोने में है श्री गंगानगर, राजस्थान का दूसरा कोना डूंगरपुर बांसवाड़ा है, राजस्थान का एक कोना भरतपुर धौलपुर है, राजस्थान का एक कोना जैसलमेर बाड़मेर है। कहीं भी जाएंगे तो वहां डूंगराम गेद्र की टीम आपको जरूर मिलेगी। मैं कई बार कहता हूं कार्यकर्ताओं से कि मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी में डीजल हो और मेरी जेब में यदि 1 रुपया भी नहीं हो तो मैं पूरे राजस्थान में बड़ी आसानी से घूम सकता हूं, क्योंकि मुझे होटल पर चाय पीने की जरूरत नहीं, मुझे होटल पर खाना खाने की जरूरत नहीं, मुझे होटल पर रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की टीम मेरे साथ है। तो इसलिए हम एक अच्छी राजनीति करें और सूरतेड़ में रह करके, जहां सबसे ज्यादा कब्जों का मामला चलता है कि नहीं चलता है, जमीनों के टायर लगते हैं तो सूरतेड़ में लगते हैं और कहीं नहीं लगते। जहां सबसे ज्यादा कब्जों का मामला चलता है, डूंगराम गेद्र आज भी किराए के मकान में बैठा है। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण इस देश में कोई हो नहीं सकता। और मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत मुझे है वो जरूरतें आप लोग मेरी पूर्ति करते हो। मुझे यदि कपड़ा चाहिए तो कपड़ा मिलता है, मुझे टेलीफोन चाहिए तो टेलीफोन मिलता है, और मुझे और कोई चीज चाहिए तो और, यानी जो सामान जरूरत है वो सामान मुझे मिलता है। मुझे कभी भी इकट्ठा करने की जरूरत महसूस आज तक नहीं हुई। और इसलिए मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हम सब लोग भ्रष्टाचार से दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, दुखी है ना। लेकिन साहब कांसी राम जी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार जो आपको ये दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा जो भ्रष्टाचार है, आपसे किसी ने 100 रुपए ले लिए, 200 रुपए ले लिए, 50 रुपए ले लिए, 500 1000 ले लिए, भ्रष्टाचार ये नहीं है। इस देश के भ्रष्टाचार जो है, उस भ्रष्टाचार की जड़ इस देश का महंगा चुनाव है। चुनाव के अंदर जो बेतहाशा रुपया खर्च होता है, भ्रष्टाचार की शुरुआत वहां से होती है, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार है वो टहनियों में फैलता रहता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि इस देश में सुधार हो, यदि हम चाहते हैं इस देश के अंदर बदलाव हो, यदि हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक नयापन आए, तो हमें जो राजनीति के अंदर जो यानी महंगे चुनाव वाला जो भ्रष्टाचार है, वहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कहते हैं राजनीति गंदी चीज है, राजनीति बदमाशों की चीज है, राजनीति पैसे वालों का खेल है। आपको पार्षद बनाना है, पार्षद तो आप बनाते हो। यदि आपको पार्षद पैसे वाला चाहिए कि जो बहुत सारा रुपया खर्च करे, वो हम पार्षद बनाएंगे, तो राजनीति पैसे वालों की हो जाएगी। यदि आपको अपना पार्षद बदमाश चाहिए तो भी सारा ने टिका के रख है, तो फिर राजनीति बदमाशों की हो जाएगी। और यदि आपको पार्षद चाहिए कि सीधा साधा हो, हमसे बातचीत करे, आसानी से हम उनके सामने अपनी समस्या रख सके और आसानी से वो हमारी समस्या सुन करके हल कर सके, तो राजनीति अच्छी हो जाएगी। अब आपको चुनना, आपको देखना है कि आपको राजनीति कैसी बनानी है, ये आपकी बस की बात है। हम लोग खुद ही चुनते हैं और खुद ही फिर कहते हैं कि राजनीति तो यहाँ होगी, नहीं, और कहीं से राजनीति नहीं आती। तो इसलिए जब भी मेरे पास ये छोटी सी जिम्मेदारी आई है, मुझे मेरे पास आए हुए से मैंने ये नहीं पूछा कि थे लार लगड़े किने वोट दिया, जिको सूरतीड़ में पूछो जावे ज्यादातर। मैंने ये नहीं पूछा कि अगली बार किसको वोट दोगे, मैंने ये नहीं पूछा कि थे चुनाव टाइम मार सागर होगा कौन होगा। मैंने यानी मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे टेलीफोन करने से किसी का काम होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे लिख करके देने से किसी का भला होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी लेटर पैड देने से किसी का कोई भला होता है। तो और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए और सबको खुश रखने के लिए राजनीति करता हूं। मैं और किसी के लिए कोई लोभ लालच के लिए या किसी को दबाने धमकाने के लिए राजनीति नहीं करता हूं। तो इसलिए, और जो भी मेरे हाथ से जितने कामकाज हुए, ज्यादा बड़े बड़े तो नहीं हुए, क्योंकि मैं तो यहां से चुनाव लड़ा हुआ नहीं हूं। मैंने तो कांग्रेस बाद में ज्वाइन की है, और मैंने तो ऊपर सिस्टम बना करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद रहा, प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा का आशीर्वाद रहा कि ये जिम्मेदारी मिली, राज्य मंत्री का दर्जा मिला। और जहां मुझे जिम्मेदारी दी उपचुनाव के अंदर, वहां मैंने अपना कुछ करके दिखाया, मैंने बताया कि डूंगराम क्या कर सकता है, तब ये जिम्मेदारी मिली। लेकिन जो भी छोटे मोटे काम मेरे हाथ से हुए हैं, उनको सबको पता है, 5 पैसे भी किसी के खर्च नहीं होने दिए फालतू। 5 पैसे कोई कह दे कि डूंगराम ने ये काम करवाया, इस काम के बदले में इतने रुपए मेरे खर्च हो गए, नहीं,
5 पैसे भी किसी खर्च नहीं हुए, हुए तो बिल्कुल फ्री में हुए, और नए हुए तो नए भी हुए होंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग एक अच्छी सी राजनीति, अच्छा सा अनुभव, अच्छा सा सिस्टम बना करके, और जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने इस देश की संकल्पना की है, आज 13 अगस्त है, कल और परसों स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त होगी, 15 अगस्त के दिन हम लोग अपने यानी जितने भी मसीहा हैं, शहीद हैं, उनको याद करेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जिन्होंने संविधान लिख करके हम सबको हक और अधिकार लेकर के दिए, उन्हें हम याद करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह की संकल्पना की थी कि ये इस देश के अंदर इस प्रजातंत्र के सिस्टम को मेरी आने वाली पीढ़ियां कैसे मजबूत करेगी, और मजबूत करके ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे का अच्छा रास्ता खोल करके जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग राजनीति को बुरा बनाने का प्रयास करते हैं, राजनीति को दबाव का बनाने का प्रयास करते हैं, राजनीति को पैसे वालों का बनाने का प्रयास करते हैं, राजनीति को गुंडे बदमाशों के हाथों में सौंपते हैं, तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना का विरोध करते हैं, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके विपरीत चल रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके हमें जिन मसीहाओं ने, जिन हमारे शहीदों ने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि 15 अगस्त के दिन इस बात की दें कि आपने देश को आजाद करवाया, और हम उस आजाद भारत को और ज्यादा आगे ले जाकर के ले जाने का काम हमने किया है। ये काम हम सब लोग करेंगे, तब हमारा सार्थक होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज थोड़े से समय के मैसेज पर आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर के आप लोगों ने स्वागत का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम भाटिया जी ने, बनवारी लाल चेयरमैन साहब ने पूरा का पूरा समय इधर दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और इसी तरह से आप लोग हम सब के बीच में रह करके और आगे नगर पालिका के अंदर नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे, ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए श्री रामस्वरूप जी पंवार, श्री मामराज जी पंवार और इनके पूरे के पूरे परिवार को और इन पूरी की पूरी टीम को मैं एक बार फिर शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां देता हूं कि आपने इस तरह का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।